अस्सलाम वालेकुम। ये ब्राउनीज़ का ऑर्डर आया था जो मैंने डिलीवर करवाना था 7:30 तक। तो मैंने कस्टमर को कहा था, मैंने ना 6:45 तक मैंने इनको बना लिया था और फिर ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख दिया था। तो कस्टमर को मैंने बोला था 7:30 पे ना आप राइट करवा देना, तो उन्होंने ना 7:15 भी करवा दी थी। तो मैं दौड़ी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने जल्दी जल्दी से इसको कट किया, पैकिंग की और वीडियो को ना कैमरा को सेट करने का टाइम नहीं था। मैंने बस बहन को कैमरा पकड़ा था, मैंने कहा बोलो, मैंने कहा चलो कर दो थोड़ा बहुत क्लिप जो है ना इसका रिकॉर्ड कर दो, तो उसने कर दिया था। बाकी ये जो है ना कोई ख़ास फॉन्डेंट वर्क नहीं था, लेकिन मैं ना इधर आप लोगों को एक चीज़ मज़े की चीज़ दिखाना चाह रही थी जो मैं करी थी। मेरा जो था ना बेलन जो होता है ये फॉन्डेंट बेलने वाला रोलर, वो पता नहीं मेरे ना भांजे ने कहीं इधर उधर कर दिया था, पड़ा वो बास्केट के अंदर ही था, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो है कहाँ। तो ये ना मेरी भांजी का टॉय रोलर था, तो उससे मैंने पकड़ के ना उससे करना शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम नहीं था और मुझे पता ही नहीं था कि उन साहब ने मेरा चीज़ गायब की हुई है। क्योंकि वो ना इसको टूल्स मिल जाए ना मेरे कहीं दिख जाए, मेरे जो पूरा है ना ये वाला टेबल, इसके नीचे दराज है, हर दराज में ना मेरे सारे टूल्स ही पड़े हुए हैं। तो वो मेरी चीज़ें ऐसे ही इधर उधर फेंकता रहता है। उसको रोलर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो ऐसे पकड़ के मारता है सारों को उससे। तो उसी ने मुझे लग रहा था गायब किया, मैंने 2 बार देखा था, नहीं दिखा। जब सारा काम हो गया ना उसके बाद जब मैं देखा तो पड़ा हुआ था। मतलब कि काम के टाइम पे ना चीज़ नहीं मिलती और जब काम हो जाए तब उधर ही पड़ी होती है जहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो नहीं, मेरे साथ ही होता है ऐसा। मैं तो अम्मी को कहती हूँ मेरे साथ जिन लगे हुए हैं जो चीज़ें गायब कर देते हैं, जब काम हो जाता है तब रख जाते हैं। ये कोई ख़ास फॉन्डेंट वर्क नहीं था, बस मुझे हंसी आ रही थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और इसमें बस राइटिंग करनी थी हम लोगों ने सारी, और अब थोड़े से हार्ट्स में कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे 3 हार्ट्स चाहिए थे। 2 इस नोट के ऊपर लगाने थे और एक जो है ना कैलेंडर जो मैं बनाती हूँ ना, आज कैलेंडर वाला केक हम लोग बनाने लगे हैं। तो कैलेंडर के ऊपर जो हम लोग डेट को मार्क करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक लगाया, तो वो मैंने बड़े साइज़ का कट कर लिया था। और जो पेपर इस नोट के ऊपर लिखना था वो छोटे साइज़ के थे। तो बस ये मैंने टाइलोस ग्लू लिया, जो मैंने टाइलोस पाउडर और वाटर से बनाती हूँ। तो आप लोग बहुत बार पूछते हो, मैं हर वीडियो में भी बताती हूँ, लेकिन स्टिल जो है ना क्वेश्चनिंग उधर ही कमेंट बॉक्स में आई हुई होती है। सेम जो चीज़ें मैं बता चुकी होती है ना वीडियो में, वही सारे क्वेश्चंस, और मुझे उस टाइम गुस्सा भी आ रहा होता है और फिर मैं बता भी देती हूँ। अब क्या करूँ मैं, एक बंदा पूछ रहा होता है, बड़े यकीन से एक बंदा पूछता है इनबॉक्स में कमेंट में, वरना कोई इतना फारिग नहीं होता कि कोई किसी को कमेंट करे। तो बस उस उम्मीद की वजह से मैं कर देती हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता है, क्योंकि हर चीज़ मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ, लेकिन आप लोग फिर से वही चीज़ पूछ रहे होते हो। और ये दूसरा था, ये यहाँ उर्दू में लिखना था, तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, ये मैंने केक के ऊपर रखना था। और ये केक था, केक को मैंने ना बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, ये देखिए अभी मैंने उठा के मिड में रखा है, ताकि ना इसकी आइसिंग अच्छी सी हो सके। और जब से मैंने ये ट्रिक करना शुरू की है ना, बोर्ड की मुझे फ़िक्र नहीं होती बोर्ड कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि बोर्ड दूसरी साइड से ना टर्न टेबल से बाहर निकल रहा था। तो मैंने बस उसको केक को दरमियान में रखा और इतनी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है। पहले मुझे ये चीज़ का पता नहीं था, मैं आप लोगों को भी कब से बता रही हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया ना ऐसी वाली चीज़ ट्रिक, तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग हो जाती है। खैर ये था कि इसकी फिनिशिंग का इतना नहीं था, क्योंकि इसके साइड पे मैंने पैटर्न देना था, लेकिन फिर भी मैंने कर ही दी थी। वरना आप लोग कहते हो आपकी फिनिशिंग ऐसी है, आपकी फिनिशिंग वैसी है। तो खैर ये कि मैंने फिर कर दी थी, और अब बस साइड पे पैटर्न दे देना, सारी फिनिशिंग को ख़राब कर देना है और टॉप से भी ऐसे ही सेम हम लोग स्वेल बना लेंगे। ये मुझे स्वेल बनते ही नहीं है, लेकिन आज अच्छे बन गए थे, आज पता नहीं कैसे अच्छे बन गए थे। तो बाकी अब क्रीम भी मास ने ज़्यादा सारी विप कर दी थी, वो फिर मैंने ना ऐसे ऊपर इसी ये जो पीछे बॉक्स पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर ऐसी प्लेट लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर जब नेक्स्ट ज़रूरत होगी तो मैं विप करके दोबारा से यूज़ कर लूँगी, कोई मसला नहीं होता। अगर कम बची हुई हो तो मैं पाइपिंग बैग में डाल के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में कभी भी बीट हुई हुई क्रीम को नहीं रखना होता, वो पानी छोड़ देती है और दोबारा से विप नहीं होगी कभी भी। तो बस आप लोग फ्रिज में रखें, और तकरीबन जो है ना 2-3 दिन का हम लोग इसको स्टे दे सकते हैं पाइपिंग बैग में या ऐसी नॉर्मल बॉक्स में। तो एयर टाइट हो, मसला नहीं है। मेरा तो ये है कि मेरा कल यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए मुझे डर नहीं था, मैंने बस ऊपर प्लेट रखी थी और इसको सेव कर लिया था। एयर टाइट होना चाहिए, और या तो वो नहीं होता पाइपिंग बैग, उसमें ये होता है कि वो भी एयर टाइट ही होता है एक तरह से। तो बस ये होता है कि कूल भी होती रहती है और साथ साथ हम लोग उसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो रोज़ेस थे मैंने माँ से सुबह सवेरे ही मंगवाए थे, उसको उठाया था, मैंने कहा जल्दी करो जाओ ले, क्योंकि ये केक हमने सुबह 11 बजे देना था। मैं 9 बजे उठ गई थी, फिर माँ को 10 बजे उठाया था, उसको भगाया था, मैंने कहा जाओ अब ले आओ। तो नाश्ता वो वैसे भी नहीं करता, मैंने कहा चलो उठो शाबाश इसका फ़ायदा हो गया मुझे कि तुम नाश्ता तो करते नहीं। फिर वो ले आए थे रोज़ेस वगैरह। रोज़ेस जो है ना वो छोटे से साइज़ के मिले थे, तो जो नॉर्मल होता है ना बड़ा साइज़, वैसे नहीं थे। तो खैर हमने तो गुजारा करना होता, हमने कर लिया था। बाकी जो बेबी ब्रेथ है ना ये आर्टिफिशियल हैं,
تو یہ ہم نے لگا لیے تھے، اور یہ اس کیک کی فائنل لک تھی. اس پہ نا میں پرلز لگانا بھول گئی تھی، تو میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا کولنگ کے لیے. پھر کسٹمر نے یاد کروایا کہ پرلز بھی لگانے ہیں. میں نے کہا ڈیلیوری کے دوران نا میں رکھ دوں گی، لگا دوں گی. تو ڈیلیوری کے دوران بھی یاد نہیں رہا، سوری پیکنگ کے دوران. تو پھر میں نے پیکنگ کھول کے پھر میں نے دوبارہ سے رکھے، اور بس یہ پرلز رکھ کے نا میں نے ان کو فائنل پکچر بھی بھیج دی تھی احتیاطاً.